नमस्कार दोस्तों। कल आपका 9 to 10 का पेपर है और उसके लिए टीचिंग परीक्षा की विशेष हमेशा आपके साथ हैं फ्रेंड्स। आपका बीपीएससी का पेपर बहुत अच्छा जाए, ठीक है, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। अब आज जो पीआरटी का पेपर हुआ था फ्रेंड्स, उसमें एक दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपको भी पेपर में आ सकता है। वही चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब एक प्रश्न फ्रेंड्स बहुत अच्छा आया था, क्या र का विवरण क्या है। अब इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, आपको एक वर्ण दिया गया है। अब आपसे अलग से नहीं पूछा गया, एक क्वेश्चन में सारी चीजें कवर कर दी फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत मजेदार है कि एक क्वेश्चन में सारी चीजें कवर कर दी कि र का विवरण क्या है, अघोष है, सघोष है, अल्पप्राण है, महाप्राण है, क्या क्या है, सब कुछ पूछ लिया। और यहां पर इसका सही उत्तर फ्रेंड ध्यान से देखिएगा। अब य र ल व, आप अच्छे से जानते हैं ना, ये जो य र ल व है, ये चारों के चारों एक तो आपके अल्पप्राण होते हैं, दूसरा सघोष होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अघोष तो बिल्कुल भी नहीं होंगे फ्रेंड्स ये वाले, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसमें कि आपके अघोष तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो ए और बी ऑप्शन तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गए। फिर ये आपके अल्पप्राण थे, बिल्कुल सही, लेकिन ये आपकी पार्श्विक ध्वनि नहीं थी, क्योंकि पार्श्विक ध्वनि कौन सी थी, ल, तो ये भी कैंसिल। अब ये जो र है वो आपकी लुंठित ध्वनि है, सघोष है, अल्पप्राण है। अब वर्ष है या नहीं फ्रेंड्स, वर्ष ध्वनि कौन सी होती है, आज तक हमने वर्ष ध्वनि में केवल न, स, ज, ल, ये चार ध्वनियां पढ़ी हैं, लेकिन फ्रेंड्स र, आप एक बार सभी बच्चे र बोल के देखिए। र प्रकंपित ध्वनि है, परंतु वर्ष ध्वनि भी है। क्यों? क्योंकि इसके उच्चारण में जो जीभ है वो आपकी दांतों पे नहीं, दांत के पीछे मसूड़ों पे लगती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आना था फ्रेंड्स। उसी प्रकार आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जैसे ये था, अपनाना क्रिया किससे बनी है। मुझे लगता है एग्जामिनर ने यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया कि अपनाना क्रिया किस सर्वनाम से बनी है। ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स, मुझे लगता है उनके दिमाग में सर्वनाम आंसर था, इसलिए ऐसा छप गया, क्योंकि अपनाना क्रिया ये आपकी सर्वनाम से बनती है। तो ये यहाँ पे ए ऑप्शन आपका आना था कि सर्वनाम से बनती है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी थी। उसी प्रकार जैसे फ्रेंड्स आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जैसे ये सारे तो आपने पढ़े हुए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पैसेज में मैं आपको दिखाने जाती थी फ्रेंड्स, क्योंकि जो पैसेज है, ठीक है ना, वो आपको पेपर में आना था। साथ ही साथ आपका एक सेकेंड फ्रेंड्स, यहां पर तो देखते हैं ना कभी कभी कि, हाँ जी, ये देखिए विराम चिन्ह का एक क्वेश्चन फ्रेंड्स आया हुआ है। विराम चिन्ह में आपको ध्यान देना है, जैसे कि ये कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो फ्रेंड ध्यान दीजिए, यहां पर कौन सा चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। कभी कभी बच्चे यहाँ पे, ठीक है ना, लाघव चिन्ह या पुनरुक्ति चिन्ह लिखाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं, इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा है फ्रेंड्स, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। और अगर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होता, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा को अवतरण चिन्ह कहा जाता है। और लाघव चिन्ह कौन सा होता है, ऐसे शॉर्ट में, जैसे डॉक्टर को शॉर्ट में डॉ लिख देते हैं। और पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है फ्रेंड्स ऐसे ऐसे करके, कि जैसे आप वो सेंटेंस लिखते थे उसके बाद ऐसे डबल डबल कॉमा डालते रहते थे, वो आपका पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। और अब जो सबसे मेन चीज मैं आपको बताने जा रही हूं कि पेपर में आपको पैसेज आना है फ्रेंड्स। आज पीआरटी में कैसा पैसेज आया था, मैं तो देखकर हैरान रह गई कि उन्होंने कैसा पैसेज दिया। सभी बच्चे जरा ध्यान देंगे, हाँ जी जरा। अब यहां पर देखिए कि प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय क्या है। जरा ध्यान दे रहे हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पे, प्रारंभ में मुद्रित अंश का आशय क्या है। अब क्या होगा जब बच्चा एग्जाम के टाइम पर अचानक से ऐसा क्वेश्चन पड़ेगा, दिमाग घूम जाएगा, ये क्या चीज आ गई फ्रेंड्स सामने। तो यहां पर ये था कि प्रारंभ में मुद्रित, यानी कि जो आपका पैसेज का पहली 2-3 पंक्तियां हैं उनका आशय क्या है, ठीक है ना। और उसी प्रकार यहां पर जैसे क्वेश्चन था, ये हम देखते हैं जरा, ये अंतिम वाक्य जो मुद्रित है, अंतिम वाक्य में जो मुद्रित है, लेखक कहना चाहता है कि, अब यहां पर भी वैसा ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और ये तो छोड़िए, फिर शीर्षक वाला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये देखिए अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा। तो चीजों को घुमा फिरा के थोड़ा सा पूछा गया है, तो इसलिए ऐसा पैसेज आपको भी आ सकता है। तो इसलिए मैं जस्ट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, घबराइएगा मत, धैर्य रखिएगा। पेपर जैसा भी हो, लैंग्वेज अगर आपको पहली बारी में समझ में नहीं आ रही, कोई बात नहीं, रिलैक्स होकर उसे पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। सब आपने तैयारी की हुई है। और एक और चीज फ्रेंड्स, 6th to 8th में एक छोटी सी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी एग्जामिनर से, उसने यशपाल जी की जगह यशवाल लिख दिया था। उस फिर बच्चे कहते हैं ये यहाँ पे तो ई ऑप्शन होना चाहिए। उसी प्रकार आज भी फ्रेंड्स एक और चीज हुई है, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखाती हूं एक चीज, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सी। ये देखिए यहां पर जो डी ऑप्शन है, मनुष्यता का अर्जुन हिमालय पर चढ़ते हैं जैसा कठिन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अर्जुन नहीं, बेसिकली आप जानते हैं मैंने जब पहली बार पढ़ा मेरा सर घूम गया।
तो मुझे एहसास हुआ कि जब मतलब हम तो रिलैक्स हैं, अभी एग्जामिनेशन हॉल में भी नहीं है, हमारा सर घूम गया तो बच्चों का क्या हाल होगा? बच्चे तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली अर्जुन नहीं अर्जन था, कि जैसे हम किसी चीज का अर्जन करते हैं, किसी चीज को ग्रहण करते हैं, तो यहां पर भी स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो आप चिंता मत करिए, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। आप जब भी आपको कुछ ऐसी परेशानी आएगी पेपर में, तो रिलैक्स होकर उसे पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा। बस घबराना नहीं है। आप सभी ने बहुत मेहनत की है, कल आपको, ठीक है ना, बस पेपर देकर आना है, अप्लाई करना है, बाकी सब बहुत अच्छा होगा। एक दिन की बात है, एक रात की बात है फ्रेंड्स, उसके बाद आप फ्री, ठीक है ना। और उसके बाद मैं तो यही कहूंगी कि इस परीक्षा के बाद आपको केवल खुशखबरी और सफलता ही मिले। तो एक बार फिर से टीचिंग परीक्षा की तरफ से आपको सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।